उतारो प्रश्न जल्दी भाई। उतार दिया भाई। देखो अब सुनो, इनकी मोलर सीमांत मोलर चालकता निकालनी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, OH माइनस, Cl माइनस, Al+3 और Na+ का वैल्यू दे दी इधर, ठीक है। मान लो आपको CaCl2 की निकालनी है। किसकी निकालनी है? CaCl। तो CaCl2 की कैसे निकालेंगे सुनो आप। फर्स्ट देखो भाई, लैम्डा इन्फिनाइट किसकी निकालनी है? CaCl2 की। तो लैम्डा इन्फिनाइट Ca+2 की और लैम्डा इनफाइनाइट Cl- की। Cl- कितने इसमें? 2। ये जोड़ देंगे आप, सही है। अब Ca की कितनी है देखो 6 और Cl- की कितनी है 2। 2 से गुणा करोगे 4, 4 + 6 10 आ जाएगी। पहला हो गया। दूसरा देखें भाई, दूसरा पूछ रहा है किसका? MgOH के होल ट्वाइस की। लैम्डा इनफाइनाइट MgOH का होल ट्वाइस, Mg की और OH की जोड़ दो। लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2 और लैम्डा इनफाइनाइट OH- कितने हैं यहां? 2। Mg+2 की कितनी देखें? 7 और OH- की 2 OH- है 16 + 7 हो जाएगी भाई, ठीक है। एक और निकाल दूं मैं। मान लो किसकी पूछ रहा है? लैम्डा इनफाइनाइट AlCl3 की पूछ रहा है। किस किस की जोड़ दोगे? एल्यूमिनियम की और Cl कितने? 3 है Cl। तो लैम्डा इनफाइनाइट Al+3 + 3 लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। सही है भाई। Al+ की देखें ऊपर कितनी है? 1 और Cl की 1, Cl की 2 है, 3 Cl है वहां 6। उसकी रेखी किसकी कितनी हो जाएगी? समझ आ गया प्रश्न? ठीक है। अब अगर मान लो आपको NaCl की निकालनी है तो Na की और Cl की जोड़ देना। Na की कितनी है? Cl की 2। NaOH की निकालनी, Na की कितनी? OH कितनी? 8 और 3 11 हो जाएगी, ठीक है। हटाओ, एक दो प्रश्न, एक दो करो हल इसके जल्दी।
अरे पीछे पीछे, ओए कहाँ है? लगा उसको, लगा निकाल के। इसको लगा रे, गले में टांग देंगे। तो रोज ऐसे आ जाती क्या? कितनी बार समझाते जब भी। टोपा कोई लगा लो नीचे। हो जाएगा ना भाई, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। द 9 ऋणाइन की जोड़ ना किसकी आ जाएगी? टोटल आ जाएगी। द 9 ऋणाइन की जोड़ दो, क्या आ जाएगी? टोटल। ये सीमांत मोलर चालकताओं की वैल्यू है, इनको जोड़ दो, टोटल आ जाएगी। हटाओ इसको, द 9 ऋणाइन की जोड़ दो, टोटल आ जाएगी ना। अगला देखिए भाई, देखो उधर सुन रहे। एल लैम्डा इन्फिनाइट AlCl3 बराबर लैम्डा इन्फिनाइट NaCl बराबर और लैम्डा इन्फिनाइट NaOH बराबर। 3 वैल्यू दे दी मेरे को, 2 3 1। साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, और पूछ रहा है लैम्डा इन्फिनाइट AlOH का होल ट्वाइस क्या होगा। किस किस का पूछ रहा है भाई? AlOH का होल थ्राइस। आंसर स्टार्ट करें, देखना, ध्यान देना रे। लैम्डा इन्फिनाइट किसकी निकालनी है? AlOH के होल थ्राइस की। ट्वाइस नहीं होगा, थ्राइस हो गया। एल्यूमिनियम प्लस 3 दर्शाता है ना, तो AlOH का होल थ्राइस। ध्यान से सुनना। अब किस किस को जोड़ोगे? Al को और OH को, बस इतना ध्यान रखो। किस किस को जोड़ोगे? ऊपर चल जाओ, ये तो रहा Al और ये रहा, ये दोनों जुड़ेंगे भाई, और NaCl घट जाएगा। समझ में आ गई बात? जिसकी पूछ रहा है उसको देखा करो। Al और OH जुड़ेगा, Al और OH जुड़ेगा, NaCl घट जाएगा। तो आपका फार्मूला ये हो जाएगा कि लैम्डा इनफाइनाइट AlCl3 को और लैम्डा इनफाइनाइट NaOH को जोड़ देना और लैम्डा इनफाइनाइट NaCl को घटा देना। लेकिन अभी भी क्वेश्चन बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि यहां कितने Cl है? यहां Cl एक ही है, तो इसको कितना करूं? 3 कर दो। अब Na देखो बैलेंस है क्या? अब यहां कितने Na है? यहां Na, इसको बैलेंस करो, अब बैलेंस होगी। वैल्यू रख दो। AlCl3 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस NaOH की वैल्यू कितनी है? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस, बोलो 9 ना। तो ये NaCl की थी ना, इस NaCl को ज्यादा चली गई है, तो इसको 1 कर दो। इसको भी ना, कितना कर दो? 1 कर दे लो। अब बताओ कितना आ जाएगा ये? 3। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। सही है? किसकी निकाली बताओ? AlOH के होल थ्राइस। प्रश्न लिख दे। AlCl3 NaCl NaOH, AlCl3 NaCl NaOH, AlCl3 NaCl NaOH की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः कि सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः 4 2 6
4 2 6 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। 4 2 6 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो AlOH के होल थ्राइस की मोलर चालकता ज्ञात करें। AlOH के होल थ्राइस की मोलर चालकता ज्ञात करें। ठीक है भाई, करो देखा करके बताओ कितना आंसर आएगा। ये है कि भाई, इस पर देखो तो ये है क्या? ठीक है, निकाल लोगे ऐसे भाई, 2 को जोड़कर तीसरे घटा देना, 2 को जोड़कर, ठीक है, कर लोगे। एक और बताता हूं, 2-3 क्वेश्चन बताता हूं ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। ठीक है, कोलराउस के नियम में यही चीज एक इंपॉर्टेंट है। BaCl2 दे दी भाई, लैम्डा इनफाइनाइट, एक मेरे पास BaCl2 है, एक NaCl है और एक NaOH है, और इनकी लैम्डा इनफाइनाइट m दे दी 2 1 3। ठीक है, किसमें है? साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स में। और पूछ रहा है भाई लैम्डा इनफाइनाइट BaOH का होल ट्वाइस पूछ रहा है। लैम्डा इनफाइनाइट BaOH का होल ट्वाइस भाई किस किस को जोड़ोगे रे? Ba को और OH को ना, Ba और OH दोनों को जोड़ दोगे और NaCl घट जाएगा। लिख रहा हूं इक्वेशन को, देखो लैम्डा इनफाइनाइट BaCl2 को और लैम्डा इनफाइनाइट NaOH को जोड़ देना और लैम्डा इनफाइनाइट NaCl को घटा देना। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस नहीं है भाई। Na से Na कट जाएगा ना, इसको क्या करें? इसको भी, अब बताओ भाई, 2 Na से 2 Na कट जाएगा, 2 Cl से 2 Cl कट जाएगा, 2 OH बच जाएंगे, एक Ba बच जाएगा। बैलेंस हो गई, देख लो एक बार, हो गई ना? हटाओ जाओ।
हटा भाई, एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, देखो इस प्रकार का, ध्यान दे इधर। CH3COO या इसको मैं लिखूं NaAC, 4 लैम्डा इन्फिनाइट M, HCl की दे दी 2, NaCl की दे दी 1 और लैम्डा इन्फिनाइट HAC की पूछ रहा है। ये आंकड़े वही किसमें, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स में। देखो लैम्डा इन्फिनाइट HAC का मतलब है, AC का मतलब होता है एसीटेट, और एसीटेट होता है CH3COO माइनस, और क्या जुड़ा हुआ उसके साथ है H। ST कम की पूछ रहा है, किस किस को जोड़ोगे, CH3COO माइनस को और H को, CH3COO माइनस को और, तो दोनों को जोड़ दो और NaCl घट जाएगा। इसकी पूछ रहा है भाई, ये सारे आपको ये तीनों देगा आपको पेपर में, इसकी पूछेगा तो आप ये देखना इसमें दो चीज क्या है, उन दोनों को जोड़ देना और तीसरा बच जाए जिसको घटा देना। किस किस को जोड़ा आपने, लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO Na को और लैम्डा इन्फिनाइट HCl को जोड़ा और लैम्डा इन्फिनाइट NaCl को घटाया, कितना है इसकी वैल्यू, 4 प्लस HCl की माइनस 1, 6 में से 1 5, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया कोलराउस के नियम का पहले अनुप्रयोग के सारे न्यूमेरिकल भाई, ठीक है, हटाओ। हटाओ भाई, देखो ये सुनो, एक अपने पास CH3COO, चलो इसी को ले लो ना, मैं इसी प्रश्न को रख लेते हैं अपन आगे। लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH आ गई, इनफाइनाइट वाली आई है, क्या ये इनफाइनाइट। इन तीनों के आंकड़े से आपने इनफाइनाइट वाली निकाल ली। इनफाइनाइट वाली के बाद अब अपन क्या निकाल रहे हैं वो सुनो, मैं निकाल रहा हूं लैम्डा MC। क्या निकाल रहा हूं, किससे निकलेगी भाई, K × 1000 बटा C से। ये कप्पा सवाल में दे दी उसने, कप्पा सवाल में दे दी भाई, 0.5 दे दी मान लो, तो 0.5 गुणा बटा C, सांद्रता भी सवाल में उसने दे दी एसिटिक एसिड की, 0.5 0.5 कट गया, कितना आ गया 1000 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा MC भी आ गई और लैम्डा M इनफाइनाइट भी आ गई, दोनों आ गई, दोनों से अल्फा निकाल लो, दोनों से अल्फा निकाल लो। अल्फा कैसे निकलेगा बताओ, CN से, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफाइनाइट। लैम्डा MC कितना है, ठीक है,
लैम्डा एम इनफाइनाइट 5, 0.2 आ गया। क्या गया ये? एल्फा आ गया। क्या गया? एल्फा। एल्फा कितना है बताओ? 0.2। दोबारा बताएं एल्फा कितना आ गया? 0.2 गुणा 100। अब बताओ कितना आया? 100 से गुणा कर दिया रे। कितना? 20%। परसेंट में निकाल दिया इसको मैंने। कितना? 20%। यानी जो एसिटिक अम्ल है उस एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा या तो 0.2 बोल दो या 20% बोल दो। 20% आयनित हुआ वो। ठीक है, एल्फा निकालना आ गया। एल्फा के बाद क्या निकालें बताओ? के कैसे निकलेगा? Cl5² एल्फा से। सी सांद्रता थोड़ी देर पहले मैंने कही आपको कितनी है? 0.5 है। बोलो 0.5 गुणा 0.2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 क्या जाएगा? के का माना जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की। एल्फा आपका कभी भी इतना नहीं आएगा। 5 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 200 नहीं आएगा। 0.1, 2, 0.3, 0.4 के आसपास आएगा। 0.1, 2, 0.3, 0.4, 0.8, 0.7 के आसपास आएगा। अपनी जो वैल्यू है वो सारी की सारी कौन सी है? काल्पनिक वैल्यू है। ठीक है ना भाई, इसलिए ऐसा आ रहा है। काल्पनिक वैल्यू लिखवा रहा हूं इसलिए ऐसा आ रहा है। बाकी अगर एक्यूरेट वैल्यू जो पेपर में आएंगी वो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो फिर यहां जो घटाओगे वो माइनस में घटेगा भाई, जाता कि नहीं। अगर मैं यही वैल्यू आ रखता तो यहां माइनस में जाता, वो दिक्कत होती। इसलिए मैंने उसको कितना कर दिया? 0.2 कर दिया। हो गया पूरा प्रश्न। इस पूरे प्रश्न में क्या है बताओ? फर्स्ट निकालो क्या? लैम्डा एम इनफाइनाइट कोलराउस से। सेकंड निकालो लैम्डा एम सी। कौन से फार्मूले से? के इंटू 1000 बटा। थर्ड निकालो एल्फा और 4 निकालो के। कप्पा नहीं है ये, आयनन स्थिरांक है बड़ा के, कप्पा छोटा के है। ठीक है भाई, प्रश्न लिखे। CH3COONA, HCl, NaCl की CH3COONA, HCl और NaCl की सीमांत मोलर चालकताएं क्रम से CH3 बोर्ड पे ध्यान दो। CH3COONA, HCl और NaCl की सीमांत मोलर चालकताएं क्रम से 4, 2, 1 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। 4, 2, 1 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। इन तीनों से क्या निकालोगे? लैम्डा एम सी तथा एसिटिक अम्ल की चालकता एसिटिक अम्ल लिखा है ना आपने, उसके कोष्टक में लिख देना 0.5 बटा m। 0.5 बटा m यानी ये क्या दे दी मैंने? इसकी सांद्रता दे दी कि चालकता 0.5 ओम इनवर्स सेम इनवर्स है। चालकता 0.5 ओम इनवर्स सेम इनवर्स है। ये क्या दे दी? चालकता दे दी। क्या दे दी? कप्पा ना, कप्पा दे दी, सांद्रता दे दी, दोनों चीज दे दी ना। दोनों चीज से क्या निकालोगे? और ऊपर जो आंकड़े दिए गए उससे लैम्डा इनफाइनाइट, दोनों निकल गए। तो बताएं एसिटिक एसिड कितना प्रतिशत आयनित हुआ है, कितना प्रतिशत आयनित हुआ है तथा इसका आयनन स्थिरांक क्या होगा?
हो गया। सबसे पहले आप लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH निकालो भाई, निकालो। देखा फार्मूला लिख करके लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH निकालें। फार्मूले सहित ऊपर सवाल कर लिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्या सवाल ऊपर करवा दिया तो CH3COOH की निकाल लिया आपने, दो को जोड़कर एक को घटा दिया। किस किस को जोड़ा? CH3COONA को और HCl को जोड़ दिया और NaCl घटा दिया। कितना आया? पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल ले। लैम्डा MC, लैम्डा MC निकालो। लैम्डा MC निकालें K इंटू 1/C से। कितना आ गया लैम्डा? है निकल लेना सबने? ये आ गया आपके पास 1000 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। दोनों आ गए। अल्फा किससे निकलता है? CM से। अल्फा निकालो। कितना है अल्फा? 0.2। अल्फा बराबर है 0.2। 100 से गुणा कर दो, नीचे 100 से गुणा कर दो तो 0.2 गुणा 100 कितना आया भाई? 20% आयनित हो गया। कितना हो गया ये? 20% आयनित हो गया। अल्फा निकाल लिया। अल्फा के बाद के निकालो, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से। C सांद्रता रख दो। हो गया वही है तो निकाल लेंगे इस प्रकार सारी चीज, है ना। एक और करो। यदि Na प्लस व OH माइनस, Na प्लस व OH माइनस की सीमांत मोलर चालकताएं क्रम से, Na प्लस व OH माइनस की सीमांत मोलर चालकताएं क्रम से 3 व 2 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। 3 व 2 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तथा 0.5 m नहीं, इसको n करो, n बड़ा n, 0.5 बड़ा n विलियन की चालकता 0.5 साइमन सेमी इनवर्स है।
साइमन सेम इनवर्स है, साइमन सेम इनवर्स है। ठीक है भाई, ओम इनवर्स लिख दो चाहे साइमन लिख दो, बात एक ही है। ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है? साइमन भी बोला जाता है। तो NaOH के आयनन की मात्रा क्या होगी? NaOH के आयनन की मात्रा क्या होगी? देखो रे, सबसे पहले लैम्डा इन्फिनाइट NaOH निकालो। किसको जोड़ दोगे? लैम्डा इन्फिनाइट प्लस और लैम्डा इन्फिनाइट जोड़ दिया। उसके बाद लैम्डा एम सी सवाल में दे दी, लैम्डा एम नहीं, कप्पा दे दी, तो K इंटू 1000 बटा सी, सही है कि नहीं? कप्पा सवाल में दे दी, सी भी दे दिया, क्या निकालोगे? दोनों चीज हो गई, दोनों से क्या निकाल लोगे? अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, जगह छोड़ो, अगला प्रश्न लिखो। नहीं आया समझ में? करो 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 करो, NaOH की निकालो जल्दी। लैम्डा इनफिनाइट NaOH निकालो, Na प्लस OH माइनस की जोड़ दो। कितनी आई? 5 साइमन सेमी स्क्वायर वॉल इनवर्स। ठीक है, कप्पा कितनी है? 0.5 गुणा 1000 बटा 0.5, कितनी आ गई? 1000। अब दोनों चीज हो गई तो अल्फा निकाल लो। देखो भाई, सुने इधर, ध्यान दे। पहला है कप्पा बराबर GG स्टार, सही है? G स्टार बराबर क्या हो जाएगा बताओ? K नहीं, एक मिनट ऐसा कर दो इसको मैं, K बराबर 1/r डॉट G स्टार। R को इधर ले जाओ तो G स्टार बराबर हो जाएगा R के, सही है कि नहीं? R के। सवाल में R दे दिया उसने 2 ओम, और कप्पा भी उसने दे दी 3 ओम इनवर्स सेम इनवर्स। आंसर कितना आ गया बताओ? 6 सेंटीमीटर इनवर्स। सही है? सवाल में क्या क्या दे दी? कप्पा और R दे दी, दोनों से क्या निकाल लिया आपने? फिक्स रहेगा जी स्टार, ध्यान रखना, वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट। अब उसने क्या किया पता है? इसमें, इस सेल में दूसरा विलयन भर दिया। कौन सा विलयन भर दिया? दूसरा। और अब दूसरे विलयन की बात कर रहा हूं मैं, वही कप्पा निकाल रहा हूं। कप्पा बराबर GG स्टार। पहले अलग विलयन था, अलग अलग विलयन है, ध्यान रखना। पहले अलग था, अब अलग है। अब कप्पा पूछ रहा है, कप्पा बराबर क्या होगा? G क्या होता है? 1/r डॉट, तो G स्टार तो फिक्स है, कितना? सॉल्यूशन चेंज करते रहो, G स्टार नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। तो G स्टार कितना बताओ? 6 गुणा 1/3, कितना है बताओ? 2 ओम इनवर्स सेम इनवर्स। प्रश्न लेके फिर दोबारा बताता हूं मैं, लिखो। तो 0.5 mNaOH, 0.5 mNaOH
विलियन युक्त एक चालकता सेल का प्रतिरोध 2 ओम, का प्रतिरोध 2 ओम तथा इस विलियन की चालकता, इस विलियन की चालकता 3 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है। ठीक है भाई। यदि चालकता ये रही ना 3 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है, यदि इस चालकता सेल में .2 एम एनवेच विलियन भर दिया जाए जिसका प्रतिरोध 3 ओम है, प्रतिरोध 3 ओम है, प्रतिरोध 3 ओम है, तो इस विलियन की चालकता क्या होगी? पांच 6 लाइन छोड़ो और अब लिखो कप्पा बराबर जी जी स्टार। सॉल्यूशन हल कर रहे हैं अपने, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। कप्पा बराबर जी जी स्टार, दूसरे विलियन की बात कर रहा हूं मैं। कप्पा बराबर जी जी स्टार, जी की जगह लिख दो कप्पा बराबर 1/r डॉट जी स्टार, 1/r डॉट जी स्टार। अब बताओ इसमें आर तो सवाल में दे दिया ना, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ? जी स्टार नहीं दिया हुआ ना, तो क्या करें अपन? जी स्टार निकालेंगे। तो इस विलियन के आधार पे तो जी स्टार निकलेगा ही नहीं। कब निकलेगा जी स्टार? पहले वाले विलियन के बेस पे। तो देखो पहले वाले विलियन के आधार पर आप क्या निकालोगे बताओ? जी स्टार निकालोगे। ठीक है, तो ऊपर जो 5 लाइन आपने छोड़ी है उसमें आप पहले उसका जी स्टार निकालें भाई। कप्पा बराबर जी जी स्टार, कप्पा बराबर 1/r डॉट जी स्टार, जी स्टार निकालो, जी स्टार बराबर होता आर के, आर दे दिया के दे दिया, जी स्टार बराबर होता आर के, जी स्टार बराबर आर के, आर दे दिया के दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या गया? जी स्टार आ गया। और अब नीचे वाले फार्मूले में जी स्टार की वैल्यू रख दो, नीचे वाले में जी स्टार की वैल्यू रख दो। दो विलियन है या कितने विलियन है? 2 विलियन है, तो पहले विलियन से क्या निकालोगे और फिर दूसरे में रख करके उसकी कप्पा निकलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में ये। अगला प्रश्न करें भाई। .5 0.5 एम 0.5 एम एनएच 0.5 एम एनएच विलियन युक्त एक कोलम 0.5 एम एनएच युक्त एक कोलम या स्तंभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा व्यास 14 सेंटीमीटर है।
इस NaOH का प्रतिरोध 2 ओम हो, 2 ओम हो, तो इस विलयन की चालकता क्या होगी? देखो भैया, व्यास कितना दे दिया बताओ? 14 सेंटीमीटर ना, तो बताओ उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार का कॉलम है। ठीक है, ये दे दिया यहां से यहां तक। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है? 22/7, आर स्क्वायर कितना? 7 गुणा 7 कितना आएगा बताओ? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये? यानी ए आ गया। ये क्या आ गया? ए। एल दे ही रखा है। लंबाई कितनी है? 154 सेंटीमीटर कर लो उसको। कितना कर लो? 154 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं उसमें, 154। तो बताओ जी स्टार कितना आ जाएगा? L/A। एल कितना है? 154 कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। जी स्टार आ गया। क्या निकल पा रहा है? कप्पा बराबर जी स्टार। जी क्या होता है? आर डॉट। आर दे दिया देखो सवाल में, 1/2 गुणा जी स्टार कितना आ गया? 1। कितना है बताओ? 0.5 ओम इनवर्स सेम इनवर्स। ठीक है, हटाओ। लंबाई दे दी उसने भाई उसकी 154 सेंटीमीटर, कॉलम की लंबाई। एल आ गया। व्यास उसका कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। व्यास से क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या से क्या निकालेंगे? उसका क्षेत्रफल। हो गया भाई? देखो भाई, एक आपके पास जी स्टार, एक जी है, एक कप्पा है, एक लैम्डा एम है ना, एक लैम्डा इक्विवेलेंट है और एक रो है। यही है ना? उतार दे।
उल्टा लिख दिया। उतार दिया भाई। इसमें क्या करना आपको, मिलान करना है, ठीक है। जैसे जी स्टार है, जी स्टार की यूनिट क्या होती है, जी स्टार गिरे सेंटीमीटर, तो इसको इससे मिला दोगे, ऐसे हो जाएगा। अगला टॉपिक डालें भाई, चालकता का मापन। चालकता का मापन, चालकता का मापन डाल दे टॉपिक। देखो सुनो, चालकता निकाल लो चाहे चालकत्व निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूं, ये विलियन ले लिया, सुनो ना यार, विलियन ले लिया, और इस विलियन का आर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, विलियन का आर। और इस विलियन का आर निकाला जाता है व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड से। किससे भाई, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड से। पहले क्या था, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड पूरा डिटेल था, अब इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो मैं हल्का से बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा, व्हिटस्टोन ब्रिज, वही रहे वो जो किसकाने वाला है ना, मीटर ब्रिज जी। तो व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड से इस विलियन का क्या निकाल लेना, आर। विलियन का आर निकाल लेना किससे, एक लाइन लिख दे, चालकत्व की बजाय, चालकत्व की बजाय प्रतिरोध आर का मापन, चालकत्व की बजाय प्रतिरोध आर का मापन आसान है। पे नीचे लिखें, विलियन का प्रतिरोध आर, विलियन का प्रतिरोध आर व्हिटस्टोन ब्रिज विधि से, व्हिटस्टोन ब्रिज विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड से क्या ज्ञात कर लिया भाई, विलियन का आर। नीचे लाइन लिखें, इस आर से चालकत्व ज्ञात कर लेते हैं। आर निकाल लिया आपने भाई, आर निकाल लिया। आर निकालने के बाद जी बराबर 1/r, जी निकाल लिया अपन ने। आर एक्सपेरिमेंटल रूप से निकाली जाती है भाई, पहले पूरी डिटेल थी, अब नहीं है, इसलिए मैं सिंपल ऐसे कहूंगा आर निकाल लेना भाई विलियन की। तो जी बराबर क्या आ गया, लिख दो, जी बराबर 1/r। जी आ गई। अब नीचे लिखें, सेल स्थिरांक जी स्टार, सेल स्थिरांक जी स्टार व जी के आधार पर,
सेल स्थिरांक जी स्टार व जी के आधार पर चालकता निकाली जाती है। तो अब कप्पा निकाल लो। ऊपर क्या निकाल लिया आपने, ये जी, और जी स्टार सेल कांस्टेंट फिक्स है, वो तो हमेशा फिक्स रहता है, ध्यान रखना। क्या निकाल लिया आपने, बताओ, कप्पा निकाल लो। लिख दो कप्पा बराबर जी जी स्टार, कप्पा बराबर जी जी स्टार। कप्पा आ गया। जब आपको कप्पा पता चल गई तो आप क्या निकाल लो, लैम्डा एम सी निकाल लो। कैसे, के इंटू 1/सी से। लिखो इस कप्पा व इस के व विलयन की सांद्रता सी से, कप्पा व सी से, कप्पा व सी से मोलर चालकता निकाल ली जाती है। मोलर चालकता निकाल ली जाती है। मोलर चालकता का फार्मूला लिख दें। लैम्डा एम सी बराबर के इंटू 1/1000/सी। लैम्डा एम सी आ गई। निम्न प्रकार से लैम्डा ई निकाली जाती है। निम्न प्रकार से लैम्डा ई निकाली जाती है। कैसे निकालोगे लैम्डा ई, बोलो। लैम्डा ई कैसे निकालोगे, मन की बात रहे, लैम्डा एम अपॉन एन से। सही है। उसके बाद अल्फा निकाल लो, के निकाल लो। ठीक है। तो मैं वापस से एक बार ये जो आपने टॉपिक पढ़ा इसका डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं, दोबारा ध्यान दें। आपको कोई भी विलयन दे दिया रहे, उस विलयन को भर लो चालकता सेल में। चालकता सेल में भर लिया तो आपको क्या पता चल गया, बताओ। जिस सेल में भरा है उसका क्या पता चल गया, जी स्टार फिक्स है, चेंज नहीं होगा। और आप उस विलयन का क्या निकाल लो, आर निकालो। देखो सबसे पहले मैंने ये निकाला कि विलयन का क्या निकालो, फिर जी पता चल जाएगा, जी बराबर। अब जी स्टार आपको पता है, जी पता है, क्या निकाल लो, कप्पा बराबर। कप्पा पता चल गई तो लैम्डा एम सी निकाल लो, किससे, के इंटू 1000/सी से। ठीक है। और लैम्डा एम जब पता चल गई तो लैम्डा ई निकाल लो, मन की बात से। यह आपके पास हो गया किसका मापन, चालकता। तो कुल मिला के जिस विलयन की सारी चीज निकाल लियो उसका क्या निकाला जाता है, बताओ, आर निकाला जाता है भाई। क्या निकाला जाता है उसका, आर निकाला जाता है। और आर निकालने के लिए काम में लेते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। ठीक है भाई। कल अपन पढ़ेंगे, इसमें एक टॉपिक और रहेगा, संचारण है।